अदिति, आपने भी रॉबर्ट वाड्रा का यह बयान सुना होगा और मुझे दरअसल रॉबर्ट वाड्रा के इस बयान को सुनकर ऐसी सोच पर तरस आता है। और यह सोच आप सोचिए कि इन शब्दों के जरिए कितने लोगों तक पहुंच रही होगी। एक तरफ जहां पर यह कहा जाता है कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता है, तो रॉबर्ट वाड्रा इसे भारत देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा यह बता रहे हैं कि माइनॉरिटीज के अंदर एक ऐसा भाव पैदा होता है जब आप सर्वेस कराते हैं, मतलब आतंकियों को, इस हमले को मुसलमानों से जोड़ना। रॉबर्ट वाड्रा की कौन सी समझ है भाई? देखिए, रॉबर्ट वाड्रा ने जाहिर तौर पे राजनीति तो कोरोना पे भी हुई थी, राजनीति तो होती रहती है, हर मसले पर भारत में और भारत के बाहर राजनीति होती है। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा के इस बयान ने खुद कांग्रेस को, कांग्रेस के थॉट प्रोसेस को, फॉर दैट मैटर सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर दिया। आज सुबह मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह से बात की और इस बात की अमित शाह ने तसल्ली दी कि विपक्ष को एक एक बात बताई जाएगी, नियुक्त किया जाएगा एक केंद्र के बड़े चेहरे को और वो विपक्ष के साथ बैठेगा और यहाँ तक कि सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जाएगी। आज इस घड़ी में जहां ये सबको पता है कि पाकिस्तान पीओके में ये जो हाई प्रोफाइल आते हैं लोग, जो अभी जो 6 टेररिस्ट आए जिनके बॉडी पर कैमरे लटके थे, जो AK-47 आए थे और जो जिस जज्बे के साथ धर्म पूछ के वो ये सब कर रहे थे, उनके मुंह से ये भी निकला कि नरेंद्र मोदी को बार बार। तो आप ये देखिए कितनी दहशत उस पार है नरेंद्र मोदी को लेकर। और इस समय जहां पर अगर हम कश्मीर की बात करें तो PDP, क्योंकि मेरा इंटरेक्शन हुआ, उन्होंने एक सवाल ना ही राज्य सरकार पे खड़ा किया, ना ही उन्होंने केंद्र सरकार पे खड़ा किया, केवल उस उम्मीद के साथ कि सब कुछ ठीक हो जाए, यहाँ का रोजगार बेहतर चलता रहे और जिन्होंने ऐसा किया है उसको अंजाम दिया जाए। देश भर में अगर इस तरह की राजनीति, क्योंकि अब ऐसी राजनीति में आप दंगे भड़काने का काम भी कर रहे हैं, हो सकता है कोई ऐसा गुट हो जो ये बात से कहीं ना कहीं उत्तेजित हो जाए और फिर अभी कश्मीर में श्रीनगर के पहलगाम में हो रहा है। अब ना क्या पता कि नॉर्थ में कहीं पर कोई गुस्सा हो के रात को खड़ा हो जाए और पूछे कि तुम रमेश हो या तुम रहमान हो। तो ये जो बयान है ये आपकी राजनीतिक रोटियों के लिए और पोलराइजेशन के लिए और बिहार चुनाव के लिए भले ही आपको सूट करें, लेकिन आप देश में जिस मुकाम पर खड़े थे 60 साल, वहां पर आप निचली राजनीति पे जा रहे हैं। और देखिए, रॉबर्ट वाड्रा का तो कभी कुछ गया नहीं। रॉबर्ट वाड्रा हमेशा गांधी परिवार का नुकसान करते आए और रॉबर्ट वाड्रा ने जिस तरह की, जो आज 60 साल के बाद सत्ता से बाहर है, उसमें रॉबर्ट वाड्रा का एक बड़ा रोल है। लेकिन सवाल यह है कि एक बार फिर राहुल गांधी कटघरे में खड़े होंगे, एक बार फिर सोनिया गांधी कटघरे में खड़ी होंगी। और रॉबर्ट वाड्रा के पहले भी कई ऐसे बयान है जिस पर यह हुआ है कि यह हमसे जोड़कर ना देखा जाए। आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 महीने पहले भी इस तरह की स्थिति आई। तो जाहिर तौर पे ये ऐसी घड़ी है जहां पर, और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं फिर कहना चाहूंगी, वो कश्मीरी जो पहले ये कहा जाता था कि यहाँ के कुछ ऐसे गुट हैं जो रोजगार के लिए कहते थे कि पत्थरबाजी के लिए पैसा मिल रहा है, ठीक है, बच्चे के हाथ में पत्थर दे दें। वो ऐसा भी कश्मीर हमने देखा है, श्रीनगर देखा है, जहां पर ये होता था कि हम घर में बैठे हैं, हमारा अनाज हम 6 महीने का भर लेंगे, लेकिन हम बदलाव नहीं चाहेंगे। उस बदलाव को जब ये कश्मीर एक्सेप्ट कर रहा है, जब लाल किला, यहाँ से अगर सीधा जाएंगे तो ये लाल किला आएगा, अगर इस लाल किले पर महिलाएं बुर्का पहन के, उस हिंदू महिला जिसके पति दिखी है, जहां पर आम कश्मीरी इस हमले के बाद आज रोता हुआ, बिलखता हुआ नजर आया है, ये कहता हुआ कि कश्मीर में सब कुछ ठीक हो रहा था, लेकिन इस आतंकी हमले ने हम पर बड़ी चोट कर दी है, क्योंकि पर्यटन अर्थव्यवस्था के लिहाज से जम्मू कश्मीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।